भविष्यति। याद रखिएगा ना, आज तक ऐसा युद्ध हुआ, विश्व युद्ध प्रथम, विश्व युद्ध द्वितीय भी फैल है, इतनी भयंकर युद्ध हुई, बड़े बड़े योद्धा मारे गए, न जाने कितनी माताओं की चूड़ी फूट गई, न जाने कितनों का सुहाग मिट गया, बड़े बड़े योद्धा मारे गए केवल एक मूर्ख के कारण, दुर्योधन के कारण। एक तरफ धृतराष्ट्र, आज चौं ओर सूना हो गया आंगन, न जाने कितनी माओं ने अपने बेटों को खो दिया, और इस युद्ध में सब मारे गए, दुर्योधन बच गया, उरुदंड टूट गया। अश्वस्थामा आता है, कहता है बोलो मित्र मैं क्या करूं। दुर्योधन आदेश देता है, जाकर पांचों पांडवों को मार दो। पांचों पांडवों को तो ना मार पाया, लेकिन पांचों पांडव पुत्र को मारता है। अर्धरात्रि की बेला है, पांचों पांडव के पुत्र सोए हैं। कान्हा ने कहा सबको चलो ना भ्रमण करके आते हैं, लेकिन मां द्रौपदी नहीं मानी, कहने लगी पुत्र सो रहे हैं नाथ। याद रखिएगा, मेरे गोविंद इशारा करते हैं, एक बार इशारा करे मान जाइए, कोई नहीं माना। आज पांचों पांडव कान्हा के साथ चले गए। आता है अश्वस्थामा और पांचों पांडव पुत्र की हत्या कर देता है, और जैसे ही दुर्योधन के पास ले जाकर पांचों पांडव पुत्र को देता है, आज दुर्योधन जैसा पापी भी रोने लगता है, अरे तैने कुल का नाश कर दिया, अब तो हमारे पिंड में कोई दान करने वाला ना होगा, अब हमें पानी देने वाला कोई ना होगा। आज दुर्योधन रोने लगता है, और हर्ष और विषाद के बीच दुर्योधन की मौत हो जाती है। ये बड़ा पावन प्रसंग है, मां कुंता की ये पावन सुंदर प्रसंग को हम सुनेंगे, तत्पश्चात आज कथा को विराम देंगे। याद रखिएगा, भागवत का उत्तम संवाद कुंती संवाद। और आज पांचों पुत्रों की हत्या के बाद भी धन्य मां द्रौपदी उफ नहीं कहती। आज जब अश्वस्थामा को घसीट कर लाया जाता है, तो सब कहते हैं मारो मारो, द्रौपदी कहती है सुखस्य दुखस्य को अपि न दाता। सुख और दुख का और कोई दाता नहीं, स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो हि लोकः, अहं करीमीति वृथाभिमान। मैं करती हूँ, ये वृथाभिमान है। सुख और दुख का कोई कारण नहीं होता। छोड़ दो, इसने मारा है देवी तेरे पुत्र को, छोड़ दो। मुंचा मुंचालमीति, छोड़ दो ना, अरे वो गुरुपुत्र है। याद करो दुर्योधन, याद करो अर्जुन, जब ये गुरुपुत्र आता था तो हाथी में बैठा कर लाते थे, डिंगडिंगी नाग बजती थी और शंख बजता था। जब ये उतरता था हाथी से तो याद करो धर्मराज जी, आप अपने हथेली में उसके पांव को देते थे, और तब ये आता था। आज खूब द्रौपदी मना करने लगी। कान्हा ने क्या किया? याद रखिएगा, एक सज्जन पुरुष की मृत्यु ही तब हो जाती है जब उसका अपमान हो जाए, समाज से निकाल दिया जाए, दुनिया वाले दूर कर दे। आज अश्वस्थामा को निकाल दिया गया, उसके सिर पर जो मणि था उसे निकाल दिया गया। अर्थ क्या होता है? एक व्यक्ति का चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचता। ओम ओम बोलिए भक्तोत्सल भगवान की। आज अश्वस्थामा को सजा दी गई। इधर अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी महाराज पल रहे हैं। सदैव देव हरि बोल। ओम ओम सदैव देव भगवान प्रतीक्षता। महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं वस्य यत्र मृत्यु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। नाथ उबार लो। आज उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ का रूप लेते हैं गोविंद,
और परीक्षित की रक्षा करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और माँ के गर्भ में जब बालक या बालिका होती है तो मेरे गोविंद सदैव रक्षा करते हैं। वो हरि है, 1000 हाथ वाला है, खूब करता है रक्षा, हम ही नाम भूल जाते हैं। और आज जैसे ही रक्षा हुई, परीक्षित का जन्म होता है, मेरे गोविंद जाने लगते हैं और जाते जाते माँ कुंती गोविंद को रोक लेती है।